हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। तो आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस वीडियो में हम 10 जून 2023 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को एक एक करके यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, इंपॉर्टेंट होने वाला है और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आज के करंट अफेयर का, मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। मिस वर्ल्ड 2023 का जो आयोजन है फ्रेंड्स, वो इस साल देखिए भारत में किया जाने वाला है। आंसर भी हो जाएगा। 27 साल बाद देखिए 2023 में इसका आयोजन इंडिया में किया जाएगा। इसके पहले आखिरी बार 1996 में इस इंटरनेशनल इवेंट का आयोजन इंडिया में किया गया था। अब जाकर 2023 में एक बार फिर से इसका आयोजन देखिए इंडिया में किया जाने वाला है। उम्मीद है कि इस साल नवंबर तक इसके 71 एडिशन का आयोजन इंडिया में होगा। 2022 में देखिए पिछले साल इसका जो आयोजन है वो कैरेबियाई देश पोर्टोरिको में किया गया था और यहाँ पर आयोजित की गई प्रतियोगिता में मिस वर्ल्ड 2022 का जो खिताब है वो पोलैंड देश की कैरोलिना ब्लस्का ने जीता था। देखिए ये तो बात हो गई मिस वर्ल्ड 2022 की। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने अभी तक 6 बार इस प्रतिष्ठित खिताब को अपने नाम किया है। सबसे पहली बार देखिए 1966 में रीता फारिया मिस वर्ल्ड का खिताब जीतकर आई थी। उसके बाद ऐश्वर्या राय ने 1994 में, डायना हेडन ने 1997 में, युक्ता मुखी ने 1999 में, प्रियंका चोपड़ा ने सन 2000 में और सबसे लास्ट बार मानुषी छिल्लर ने 2017 में मिस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम किया था। तो इस तरह से 6 बार ये जो खिताब है ये भारत को प्राप्त हुआ है। देखिए मिस वर्ल्ड एक इंटरनेशनल ब्यूटी कॉन्टेस्ट है फ्रेंड्स, जो कि हर साल महिलाओं के लिए आयोजित किया जाता है। 2023 में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन इंडिया में किया जाने वाला है। इंपॉर्टेंट था, याद रखिएगा। आगे बढ़ने से पहले एक अपडेट देता हूं फ्रेंड्स। देखिए क्रेजी जी के ट्रिक के रूट एप्लीकेशन पर एंड ऑफ समर सेल आपके लिए शुरू कर दी गई है। यहाँ पर देखिए अप टू 75% तक ऑफ आपको सभी कोर्सेज पर मिल जाएगा। आप एक कूपन कोड यूज कर लीजिएगा CGT75 और इसके माध्यम से आपको सभी कोर्सेज पर 75% तक का डिस्काउंट अवेलेबल है। ये जो सेल है देखिए 1 वीक तक आपके लिए होने वाली है। इसके अलावा रूट एप्लीकेशन के अलावा आप क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर भी आपके लिए सेल कंटिन्यू है। तो बिना देरी किए आप इसका फायदा उठाइए। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में राजीव सिन्हा को किस राज्य का चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो राजीव सिन्हा को हाल ही में देखिए पश्चिम बंगाल राज्य का नया चुनाव आयुक्त बनाया गया है। राजीव सिन्हा के पहले देखिए सौरव कुमार दास पश्चिम बंगाल राज्य के चुनाव आयुक्त थे। अब इनके हटने के बाद राजीव सिन्हा को पश्चिम बंगाल का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। देखिए राजीव कुमार सितंबर 2019 से लेकर 2020 तक पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव भी रह चुके हैं। अब देखिए अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में जानें, तो संविधान के आर्टिकल 243 के में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। स्टेट इलेक्शन कमीशन राज्यों में देखिए पंचायत और स्थानीय निकायों के चुनाव कंडक्ट कराता है। इस आर्टिकल के अलावा अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के अदर आर्टिकल्स की बात करें तो देखिए आर्टिकल 243 K1 और K2 ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। संविधान के आर्टिकल 243 K1 के अकॉर्डिंग राज्यपाल राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं और 243 K2 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि राज्य चुनाव आयुक्त की शक्तियां और कार्यकाल राज्य की विधायिका द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार निर्देशित किए जाएंगे। इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग राज्य चुनाव आयुक्त को केवल उसी प्रोसीजर से हटाया जा सकता है जो प्रोसीजर हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए फॉलो की जाती है। तो ये 2 आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं राज्य चुनाव आयुक्त के संबंध में, इन्हें याद रखिएगा। हमारा क्वेश्चन भी याद रखिए, पश्चिम बंगाल के नए चुनाव आयुक्त राजीव सिन्हा को हाल ही में बनाया गया है। नेक्स्ट देखिए, ECA इंटरनेशनल कॉस्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? यहाँ पर देखिए ये जो रैंकिंग है इस आधार पर प्रदान की जाती है कि कौन सा देश रहने के मामले में कितना सस्ता है और किस देश में सबसे ज़्यादा महंगी चीज़ें मिलती है जिससे जीवन निर्वाह टफ हो जाता है। तो इस आधार पर इस रैंकिंग को तैयार किया जाता है। अब देखिए ECA इंटरनेशनल कॉस्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग 2023 हाल ही में जारी की गई है। इसके अकॉर्डिंग न्यूयॉर्क शहर विश्व का सबसे महंगा शहर है।
यहाँ पर इस वर्ड को सही कर लीजिएगा, ये न्यूयॉर्क है, टाइपिंग में मिस्टेक हुई है। आगे आ जाइए। ECA इंटरनेशनल कॉस्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग 2023 के अनुसार न्यूयॉर्क दुनिया का सबसे महंगा शहर है। अब देखिए, टॉप 3 शहरों की बात करें सबसे महंगे, तो पहले नंबर पर तो हो गया न्यूयॉर्क, दूसरे नंबर पर आता है हांगकांग और तीसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड का शहर जेनेवा है। ये टॉप 3 शहर दुनिया में रहने के मामले में सबसे कॉस्टली शहर है। अब देखिए, कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसको जारी कौन करता है, तो इसे इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है, जो कि लंदन की एक संस्था है। दुनिया भर के 120 देशों और 207 शहरों की ये रैंकिंग जारी करता है। इसके लिए वह उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं की लागत का विश्लेषण करता है। मतलब इस आधार पर तैयार किया जाता है कि गुड्स और सर्विसेज किस शहर में रहने के लिए सबसे महंगी है। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार न्यूयॉर्क शहर विश्व का सबसे महंगा शहर है, याद रखिएगा। हाल ही में चर्चा में रहा किलाउआ ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? नाम एक बार पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा अजीब नाम है, किलाउआ ज्वालामुखी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये अमेरिका का एक ज्वालामुखी है जिसमें हाल ही में विस्फोट देखने को मिला है। अमेरिका के हवाई राज्य में ये ज्वालामुखी स्थित है, जिसे किलाउआ ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है। 3 महीने के बाद एक बार फिर से इस ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट देखने को मिला है। किलाउआ ज्वालामुखी, जो कि अमेरिका में है, विश्व के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में गिना जाता है। अब देखिए, यह तो हो गया पर्टिकुलर जो कि न्यूज़ में था। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट ज्वालामुखी वोल्केनोस एग्जाम में पूछे जाते हैं, विश्व में प्रसिद्ध हैं, उसके बारे में एक बार मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो शुरुआत करते हैं इंडिया से। देखिए, अंडमान द्वीप समूह पर बेरन द्वीप ज्वालामुखी स्थित है, जो कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। नारकोंडम ज्वालामुखी अंडमान द्वीप समूह पर ही स्थित है। माउंट कोटोपेक्सी इक्वेडोर में स्थित है और एक सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट एटना इटली का सक्रिय ज्वालामुखी है। स्ट्रोम्बोली इटली का ही सक्रिय ज्वालामुखी है। किलीमंजारो तंजानिया में स्थित एक शांत ज्वालामुखी है। मोनोलोआ हवाई द्वीप पर स्थित एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है और देवबंद ईरान में स्थित एक शांत ज्वालामुखी है। इंडिया के याद रखिएगा, पूछे जा सकते हैं। हाल ही में अग्नि प्राइम मिसाइल का परीक्षण कहां से किया गया? तो देखिए, अग्नि सीरीज की अग्नि प्राइम मिसाइल का हाल ही में परीक्षण भारत के अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है। भारत की संस्था DRDO के द्वारा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से भारत की नई जनरेशन की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का हाल ही में सफल परीक्षण किया गया। यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं, यह है अग्नि प्राइम जिसका हाल ही में परीक्षण किया गया है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि ये अग्नि सीरीज की एक मिसाइल है और सतह से सतह पर मार करने वाली न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल है। अग्नि सीरीज में यह सबसे छोटी और सबसे हल्की मिसाइल है जिसका हाल ही में परीक्षण किया गया है। इसकी रेंज की बात करें तो 2000 किलोमीटर तक के अपने टारगेट को यह तबाह कर सकती है। एक जगह से दूसरी जगह मिसाइल को ले जाना बहुत ही आसान है और कहीं भी तैनात करना भी इसे बहुत ही आसान है, क्योंकि यह वजन में काफ़ी हल्की है और अग्नि सीरीज में सबसे छोटी मिसाइल है। और जैसा कि इसका गुण है, ये सेना को बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी देती है और कहीं भी ले जाने में बिल्कुल सक्षम है। और इसकी जो एक्यूरेसी है, मारक क्षमता है, वो पिछली अग्नि मिसाइलों से कहीं ज़्यादा है। अब देखिए, अग्नि मिसाइल ये जो सीरीज़ है, अगर हम इसकी बात करें तो भारत ने 1989 में अग्नि मिसाइल का परीक्षण पहली बार किया था। जो पहली मिसाइल थी उसकी मारक क्षमता देखिए 700 से 900 किलोमीटर तक थी। परीक्षण 1989 में किया गया था, लेकिन इसे सेना में पहली बार 2004 में शामिल किया गया था। अब तक भारत में अग्नि सीरीज की 5 मिसाइलों का सफल परीक्षण किया जा चुका है। अग्नि 1, अग्नि 2, 3, 4, 5 इस तरह से ये सीरीज है और टोटल 5 मिसाइलें हैं अग्नि सीरीज की। हाल ही में अग्नि प्राइम का भी DRDO के द्वारा सफल परीक्षण डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है। आगे आइए, युगांडा में भारतीय उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? देखिए, ये क्वेश्चन आने की एग्जाम में संभावना कम है, लेकिन क्योंकि न्यूज़ में काफ़ी रहा है इसलिए हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। युगांडा में भारतीय उच्चायुक्त उपेंद्र सिंह रावत को हाल ही में नियुक्त किया गया है। आंसर सी हो जाएगा। अब उपेंद्र सिंह रावत कौन हैं? तो देखिए, ये भारतीय विदेश सेवा के 1998 बैच के अधिकारी हैं और वर्तमान में ये पनामा में भारत के राजदूत थे, जिन्हें अब युगांडा में उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है।
युगांडा की बात करें तो ये एक पूर्वी अफ्रीकी लैंडलॉक्ड देश है फ्रेंड्स, जिसकी कैपिटल कंपाला है और युगांडा शिलिंग यहाँ की करेंसी है। उपेंद्र सिंह रावत हाल ही में युगांडा के नए उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में यूनेस्को मिशेल बेटिस अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो देखिए, यूनेस्को के द्वारा ये जो अवार्ड दिया जाता है, पहले तो ये जान लीजिए कि ये किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये पुरस्कार बायोस्फीयर्स रिजर्व प्रबंधन के क्षेत्र में दिया जाता है। 2023 में हाल ही में ये जो पुरस्कार है भारत के बाकन जगदीश सुधाकर को दिया गया है। आंसर बी हो जाएगा। उन्हें यह पुरस्कार प्रभावी बायोस्फीयर्स रिजर्व प्रबंधन के क्षेत्र में उचित काम करने के लिए, सही काम करने के लिए दिया गया है। और इस तरह से बाकन जगदीश भारत के पहले ऐसे व्यक्ति है जिन्हें यूनेस्को के द्वारा मिशेल बेटिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब इस पुरस्कार की बात करें तो आपको समझ में आ गया कि यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर यह याद रखिएगा कि यह 2 साल में एक बार दिया जाता है। और यहाँ पर अगर हम प्राइज मनी की बात करें तो $12,000 इसकी प्राइज मनी है। बायोस्फीयर्स रिजर्व मैनेजमेंट के क्षेत्र में यूनेस्को के द्वारा 2023 में भारत के बाकन जगदीश सुधाकर को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रथम वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो देखिए, फर्स्ट ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस की मेजबानी ब्रिटेन के द्वारा की जाने वाली है। हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने घोषणा की है कि फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस का आयोजन ब्रिटेन में किया जाएगा और दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर यह पहला वैश्विक सम्मेलन होने वाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आप सभी जानते हैं। नॉर्मली यहाँ पर रोबोटिक्स की बात की गई है। विश्व में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक जॉन मैकार्थी को माना जाता है। पहला ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस का आयोजन ब्रिटेन में किया जाने वाला है। बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो देखिए, बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर की स्थापना इंडिया में की जाने वाली है। बिम्स्टेक ऊर्जा सहयोग के लिए भारत में इस साल के अंत तक बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर खोला जाएगा। अभी यहाँ पर पर्टिकुलर प्लेस डिसाइड नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पर यह फिक्स हो गया है कि इसका निर्माण भारत में किया जाएगा। यह जो सेंटर बनेगा फ्रेंड्स, ये बिम्स्टेक ऊर्जा सहयोग के सचिवालय के रूप में काम करने वाला है। अब अगर हम बात करें कि बिम्स्टेक क्या है, तो देखिए, यह एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन है फ्रेंड्स, जो कि बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती देशों से मिलकर बना है। यह बंगाल की खाड़ी और उसके समीपवर्ती देशों में क्षेत्रीय एकता का प्रतीक है। बिम्स्टेक के देखिए 7 मेंबर में से 5 तो दक्षिण एशिया से ही आते हैं। बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका ये दक्षिण एशिया के देश हैं और इसके अलावा 2 देश म्यांमार और थाईलैंड दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना देखिए 1997 में की गई थी। दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया में तीव्र आर्थिक विकास के उद्देश्य से इस संस्था को स्थापित किया गया था। अब इसका एनर्जी सेंटर इस साल के एंड तक इंडिया में खोला जाने वाला है। इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए, भारत, फ्रांस और यूएई के बीच में पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इंडिया, फ्रांस और यूएई के मध्य में देखिए पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास ओमान की खाड़ी में आयोजित किया जा रहा है। आंसर सी हो जाएगा। इन तीनों देशों के मध्य में देखिए इस पहले समुद्री अभ्यास का उद्देश्य तीनों सेनाओं के बीच में त्रिपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना और समुद्री वातावरण में पारंपरिक और गैर पारंपरिक खतरों को दूर करने के उपाय करना है। यह युद्धाभ्यास देखिए तीनों देशों के मध्य में वाणिज्यिक व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित करने और इन तीनों देशों के मध्य में गहरे समुद्र में नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए सहयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। तो भारत, फ्रांस और यूएई के मध्य में पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास का आयोजन ओमान की खाड़ी में किया जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमने 10 जून 2023 के सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में डिस्कस किया। अब आ जाइए आज की फैक्ट शीट में हम मई माह में प्रदान किए गए प्रमुख पुरस्कारों को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पहला देखिए, प्रसिद्ध कोलंबियाई गायिका शकीरा को हाल ही में लैटिन वुमेन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यूएसए में उच्च शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान के लिए इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड 2023 से पेन स्टेट यूनिवर्सिटी की वर्तमान अध्यक्ष नीली बेंदा मूडी को सम्मानित किया गया है। आगे आ जाइए, डॉक्टर एम.एन. नंद कुमार को ब्रिटेन का मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर पुरस्कार दिया गया।
भारतीय मूल की अभिनेत्री, पटकथा लेखिका और उपन्यासकार मीरा सयाल को बाफ्टा टीवी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। 3 ईरानी महिला पत्रकार नीलोफर हमीदी, एलाहे मोहम्मदी और नरगिस मोहम्मदी को 2023 में संयुक्त राष्ट्र के प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके बाद दिग्गज हॉलीवुड स्टार माइकल डगलस को 76 कान फिल्म फेस्टिवल में मानद पाल्मे डी ओर की उपाधि से सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश को भयमुक्त बनाने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को 13वां भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लास्ट देखिए, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी को दिया गया है। ओके, तो यहाँ पर देखिए फैक्ट शीट के आज के पहले पार्ट में हमने कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कारों को डिस्कस किया। कल के सेशन में भी हम फैक्ट शीट में देखिए पुरस्कारों को ही आगे बढ़ाएंगे। अब आ जाइए लास्ट डे के करंट अफेयर्स, जो कि हमने लास्ट डे में डिस्कस किए थे, लास्ट सेशन में डिस्कस किए थे, उनको एक बार यहाँ पर हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला देखिए, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो देखिए, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है, जिसे शॉर्ट में फसाई के नाम से जाना जाता है। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई है। अंतरिक्षयान मिशन संचालन पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन बेंगलोर में किया जा रहा है। आगे आइए, विश्व महासागर दिवस हर साल 8 जून को मनाया जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा की जाती है। हाल ही में कितने देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य चुने गए हैं? तो देखिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के हाल ही में 5 नए अस्थायी सदस्य चुने गए हैं। हाल ही में चर्चा में रहा आमचांग वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के असम राज्य में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र की अध्यक्षता डेनिस फ्रांसिस करने वाले हैं। नाटो देशों की एयरफोर्स द्वारा सबसे बड़ा युद्धाभ्यास एयर डिफेंडर 2023 का आयोजन जर्मनी में किया जाएगा। लास्ट देखिए, हाल ही में मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च माहिर को लॉन्च किया गया। इस मिशन का संबंध पावर सेक्टर से है। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमने लास्ट डे के सभी करंट अफेयर्स को एक बार यहाँ पर रिवाइज कर लिया। अब आ जाइए, आज के लिए आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इसका आंसर क्या है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।